शब्बीरपुर में ही हम हैं, सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में। यहाँ पे 2 साल पहले यह गांव कई वजहों से सुर्खियों में आया था, जिसमें था एक सहारनपुर दंगा, जिसमें भीम आर्मी जैसा एक आउटफिट हमारे सामने आया था, चंद्रशेखर रावण जैसा एक नेता सामने आया था। उस पूरी घटना के कुछ दिन बाद राघव लखन पाल शर्मा ने इस गांव को गोद ले लिया। आदर्श ग्राम योजना के तहत राघव लखन पाल सांसद हैं सहारनपुर के, और हम यानी मैं सिद्धांत दिलल्लन टॉप के साथ हम आए हुए हैं सहारनपुर अपनी चुनाव यात्रा में। शब्बीरपुर के ही हम राजपूत बस्ती में हैं। वहाँ पे हम कुछ लोगों के साथ बैठे हैं, शाम का समय है, बातचीत का भी समय है। हम जानते हैं कि आदर्श ग्राम यहाँ शब्बीरपुर में कितना आगे पहुँचा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी। तो महेंद्र सिंह जी, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी करीब 85 साल की उम्र है। 85 साल की उम्र है। तो महेंद्र सिंह जी, ये बताइए कि इस गांव में आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद राघव पाल ने क्या काम करवाया है? एक तो सड़क बनवाई है, थोड़ा टुकड़ा, और नलके भी लगवाए हैं, थोड़ी सी बिजली भी, वो ये लाइट का भी करा है जी। और तो कोई ऐसा कोई खास काम करा नहीं। कितने नलके लगे हैं? नलके यानी हैंडपंप, कितने नलके कुल? 4 कुल दिए। कुल 4? 4। पूरे गांव में सिर्फ 4? 4। और कहाँ कहाँ लगे हैं वे? वो व्यक्तिगत उन लोगों ने रास्ते में ऐसे ढंग से लगवाया कि वहीं इस्तेमाल करने हैं। सामाजिक रूप से वो नलके आकर उन्हें पूछा नहीं कि भाई आप लोगों को दिए तो ये ऐसी जगह होना चाहिए था, जैसे मेरे मकान के सामने ही है, ये सार्वजनिक जगह है, तो हम सब उसका इस्तेमाल करते, लेकिन वही लोग करते हैं। अच्छा। हाँ, हम मैंने सार्वजनिक तरीके से नहीं लगाया, लोगों ने अपने घर के अहाते के अंदर वगैरह लगवा दिया है बस वो थोड़ा बाहर लगवा दिए तो वही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सांसद जी ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया? सांसद कोई नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात एक और है कि यहाँ वादा किया, मैं आपको कागज़ दूँ, हमने योगी पे भी लिखा, कागज़ भी आपको दूँ हूँ कि कागज़ है मेरे पास। बताएं बात, क्या कहा आपने? वादा किया? यहाँ 70 बीघे का मतलब है 25 बीघे पक्की ज़मीन एक जगह मौजूद है, बाग है और पेड़ लगाने की ज़मीन है और पशुचर की है, और उसमें उन्होंने कहा कि हम स्कूल बनावेंगे, टंकी लगवाएंगे हैं जी, और अस्पताल खुलवाएंगे, और यहाँ कुछ नहीं है। सांसद जी ने कहा, ये वादा किया? हाँ, और हमने योगी पे भी, मेरे पास चिट्ठी है, हमने डीएम को भी दिया लिख के, और योगी पे भी, और इस पर संसद को भी कहा खुद कि आप इसमें विकास करिए इस गांव में, लेकिन वो ज़मीन जो है बेकार पड़ी है। बेकार पड़ी है? बेकार। लोग बता रहे थे कोई पानी की टंकी थी, पानी की टंकी को भी उन्होंने बंद करवा दिया। सुनो, पानी की टंकी वहाँ लगवाए थे जहाँ की झगड़ा है, जबकि हमारे पास ज़मीन उपलब्ध है, तो झगड़े की ज़मीन पर क्यों लगवा रहे हैं? यानी कोई कुछ चीज़ें उन्होंने, बहुत सारी चीज़ों का वादा किया था, उन्होंने वो काम नहीं करवाए हैं, आपके कहने का मतलब है। आप बताएं सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पिंटू है जी। पिंटू जी। क्या करते हैं पिंटू? मैं जो भी करता हूँ पेट्रोल पंप में। हाँ? पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप पे नौकरी करते हैं। इसी गांव के रहने वाले हैं? जी। नौकरी को लेकर आपको क्या लगता है कि नौकरी आपको नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं, नौकरी मिल रही है, जॉब है बाहर? नहीं, अप्लाई तो नहीं है, खाली बस यही पेट्रोल पंप से ही काम करता हूँ। और कोई नौकरी करने का मूड है आपका कभी? नहीं, और तो कोई ऐसा मूड नहीं। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए कि आपका आदर्श ग्राम है, सांसद का आदर्श ग्राम बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या बदलाव दिख रहा है पिछले 2 साल के अंदर? नहीं, बदलाव तो कोई ऐसा नहीं दिख रहा। बाकी जब समय नेता बने, उन्होंने तो गांव में भी आके ये नहीं देखा कि गांव में हो रहा क्या। आदर्श तो बना दिया, गोद तो ले लिया, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने करा नहीं यहाँ पे। कितनी बार गांव आए हैं? आदर्श बनने के बाद कितनी बार गांव आए हैं? तो एक बार भी नहीं आए। एक दफ़ा भी नहीं आए। एक बार भी गांव नहीं आए? नहीं। आप बताइए। एक बार भी नहीं आए गाँव में हमारे में। 2 साल में बदलाव भी नहीं दिखा और 2 साल में सांसद जी भी नहीं दिखे। बदलाव तो है, थोड़ा है, ज़्यादा नहीं, जितना होना चाहिए। बाकी सरकारी स्कूल हमारे गांव में कुछ नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, पानी की टंकी नहीं है जो उन्होंने वायदे किए, और एक नदी का जो पुल था, नदी पे पुल बनाना था, वो हमारा पुल भी नहीं बना।
हाँ जी। आप बताइए, आप यहीं के रहने वाले गांव है? कहाँ पढ़ते हो आप? एमटीएम इंटर कॉलेज शिमला ने कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से करीब करीब 5 किलोमीटर दूर है। गांव में नहीं है? नहीं है। गांव में स्कूल की बात चल रही थी, आप बता रहे हैं, हाँ जी, स्कूल की बात चली थी गांव में, लेकिन खुलवाया नहीं उन्होंने? नहीं खुला अभी। अच्छा, जी जी बताएं, क्या 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 कहें कहें, बताइए बताइए, क्या बोल रहे चाहिए? लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए कोई सुविधा नहीं अभी। कैसी- बच्चे जैसे कैसी स्कूल में कैसी जाना सुविधा है। की बात कर रही हैं अब लड़कियों देखो लड़कियों के लिए 8 तक का स्कूल है यहाँ पे। हाँ। आगे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। बाहर के लिए ये तो है, हम अब जैसे मर्जी घूम सकते हैं माहौल में, अब हमें ऐसी कोई वो नहीं रही दिक्कत। लेकिन बच्चों के लिए अगर गाँव में स्कूल हो जाए वो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। की? बच्चों के लिए गांव में हाँ जी, स्कूल में लड़कियों के लिए +2 तक का कॉलेज तो होना ज़रूरी है ना। ज़्यादा- आप पढ़ना चाहती हैं आगे? हाँ जी, मैं तो चाहती हूँ, मैं जॉब भी करना चाहती हूँ, पढ़ना भी चाहती हूँ, अप्लाई भी करती हूँ। लेकिन गांव में ऐसी सुविधा नहीं है। हाँ जी, बस थोड़ा गांव का माहौल तो बस थोड़ा सा पैदल यहाँ से लेके महेशपुर तक जाना है जब भी पैदल, उधर से बाईपास से यहाँ तक आना है तब भी पैदल। अब हॉस्पिटल वगैरह भी कुछ नहीं ऐसी सुविधा है जो होनी चाहिए यहाँ पे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है बहुत गांवों में या कई गांवों के बीच में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है क्या इस गांव में? आप बताइए, इस गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है क्या? हाँ? लेकिन किया बहुत कुछ है, पेंसिल वगैरह भी बना दी लेडीज़ की, जो विधवा लेडीज़ थी उनके लिए पेंसिल का भी किया है, और तो बहुत सारे काम किए हैं। मीटर वगैरह भी लग चुके हैं, हाँ। लाइट का इतना बंदोबस्त नहीं था, सड़कें भी बन चुकी हैं, पानी के नल भी लगे हुए हैं। तरक्की तो देखो जो उनसे बना उन्होंने किया, लेकिन गांव में नहीं आ पाए, वो बात उनकी। गांव में नहीं आ पाया आप? कोई बात नहीं, ये है, लेकिन किया बहुत है मोदी ने हमारे लिए भी फिर भी। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि चुनाव आ रहा है, कि चुनाव में कौन चुना जाएगा? मोदी। हाँ हाँ हाँ, जी जी, आप बताएं, आप बताएं। हाँ हाँ बताइए। हाँ जी। हाँ इस सरकार ने जितनी योजनाएं दी हैं उनका थोड़ा बहुता अंश इस गांव में आया, और वो अंश ही प्रगति कर रहा है, अच्छा न कि संसद वगैरह कोई कर रहे हैं। अच्छा, है जी, थोड़ा बहुता जो भी अंश यानी योगी या मोदी यहाँ जो आ रहा है, जो भी मदद आ रही है, सरकार भेज रही है जी, तो उसका अंश ही प्रगति कर रहा है। बाकी ये संसद वगैरह को कोई कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, तो गांव में आप बता रहे हैं एक अंश आया है, सांसद लखनपाल शर्मा आपके गांव में ही 2 साल नहीं दिखाई दिए, तो चुनना किसको चाहते हैं? सांसद सहारनपुर का किसको चुनना चाहते हैं आप? हम जी, हाँ। हम तो सिर्फ फूल को वोट देने वाले हैं, मोदी को। मोदी को वोट देंगे? हाँ जी, लखनपाल शर्मा को नहीं देंगे, मोदी को मोदी को वोट देंगे हम। अच्छा, बस हमारा देश जो है, क्यों उस दिन से हम बड़े आराम से इज्जत से और आराम से सोना है, कोई हमें कोई खतरा ही नहीं है। हाँ, तो ये राघव लखनपाल शर्मा का सांसद आदर्श ग्राम है। मोदी के तहत ये योजना शुरू की गई थी कि सांसद अपने संसदीय क्षेत्रों में एक गांव ले, उसका विकास करें 1 साल तक, और अगले साल दूसरा गांव ले। ये इस पर राघव लखनपाल शर्मा ने 2 साल बिता दिए हैं। मई में इस गांव को उनको गोद लिए 2 साल हो गए हैं, लेकिन लोग बताते हैं कि 2 साल में उन्होंने सांसद जी को एक बार भी शायद नहीं देखा, या एक ही बार देखा। सड़कें खस्ता हाल है, लाइटों की स्थिति बुरी है, 4 नलके हैं, 4 हैंडपंप हैं, जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के अंदर या प्राइवेट लोगों के आहातों के घरों के अंदर या आंगन में लगा दिए गए, ताकि दूसरे लोगों तक वो न पहुंच सकें। और राघव लखनपाल शर्मा इसको इंश्योर करने में असफल साबित हो रहे हैं। सरकारी स्कूल की पानी टंकी की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक का वादा था, वो भी नहीं पूरा हो सका है इन 2 सालों में। शुक्रिया।